हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो के अंदर हमने बताया था कि कैसे आप घर पे खुद जो है अपनी एसी की सर्विस कर सकते हैं जब भी आप गर्मियों में पहली बार अपना एसी स्टार्ट कर रहे हैं। तब आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आपको लगता है कि आपकी एसी की जो है कूलिंग वगैरह प्रॉपरली नहीं हो रही और अगर आपको जो है एसी की सर्विस किसी बाहरी एक्सपर्ट से करवानी है तो वो एक्चुअली करते क्या हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ। मेरे एक्चुअली साथ क्या हुआ कि जब मैंने सारी चीज़ें कर ली उसके बाद भी मेरा जो एसी है वो प्रॉपरली कूल नहीं कर रहा था। तो ऐसे में मैंने जो है LG की जो है कस्टमर केयर में कॉल किया और वहाँ से एक सर्विस बुक की। मेरे पास एक्चुअली क्या है ना कि जब मैंने एसी लिया तो अभी मेरा एसी एक्चुअली वारंटी में है और उसके साथ जो सर्विस जो फ्री मिलती है मैं सिर्फ वही कंज्यूम करने वाला हूँ। अगर आपका जो है एसी आउट ऑफ वारंटी है तब भी आप चाहें तो जो है उनके कस्टमर सर्विस में कॉल करके वहाँ से बुक कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक्चुअली सिर्फ होता ये है कि उनकी जो कॉस्ट है थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है, तकरीबन आई होप 700 या 800 रुपीज़ चार्ज करते हैं इन केस ऑफ LG। अगर आप यही चीज़ें बाहर से लेते हैं तो आई होप 500 रुपीज़ में वो कर देते हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई एक्सपर्ट है जिसको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है तो आप उससे करवा सकते हैं। अदरवाइज आप जो है जिस कंपनी का आपका एसी है उनसे भी सर्विस ले सकते हैं। सबसे जो पहली चीज़ LG के जो इंजीनियर आते हैं वो ये करते हैं कि आपका जो एसी है वो एक्चुअली ओपन करते हैं और ओपन करने का एक सिंपल सा रीज़न है कि वो आपके एसी को जो है अंदर से क्लीन करने वाले हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आप खुद कैसे जो है उसकी सर्विस कर सकते हैं। तो उस केस में हम ऊपर से सर्विस करते हैं जिसको बोलते हैं बेसिक सर्विसिंग। लेकिन यहाँ पे डीप क्लीनिंग एक्चुअली की जाती है, उसकी वजह से ये पूरा बॉक्स जो है ओपन करते हैं। यह इन्होंने सबसे पहले जो है एयर फिल्टर एक्चुअली हटा दिया है, साथ ही में ये पूरा बॉडी कवर एक्चुअली उतार देंगे और इसके बाद एक्चुअली जो है रनिंग वाटर के नीचे इसको क्लीन करते हैं। अब जो आप सामने देख रहे हैं ये एक्चुअली पूरा फिल्टर है। यहाँ पे ये क्या करने वाले हैं कि पानी के थ्रू जो है इसको जो है क्लीन करने वाले हैं। यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो आप चाहें तो जेट स्प्रे से भी इसको क्लीन करवा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन है कि आप चाहें तो नॉर्मल जो रनिंग वाटर है यानी कि एक डब्बे वगैरह से पानी डाल के वहाँ से भी क्लीन कर सकते हैं। तो पहले मैं जो है नॉर्मल ही करवाने वाला हूँ, उसके बाद देखते हैं कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम लगी तो जेट करवाएंगे, अदरवाइज ऐसे ही रहेगा। दूसरा जो काम इन्होंने किया वो ये किया कि जो आउटर यूनिट है एक्चुअली जो स्प्लिट एसी की, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि एक बाल्टी भर के पानी से उसको अच्छे से क्लीन किया जिससे उसके अंदर अगर कोई डस्ट है तो वो निकल जाए। लेकिन मेरे केस में क्या था कि बिल्कुल भी डस्ट नहीं थी, क्योंकि इससे पहले कई बार बारिश हो चुकी थी तो डस्ट वगैरह जो भी थी वो सारी अपने आप ही क्लीन हो चुकी थी। जब आप जेट स्प्रे से करवाते हैं तो इस केस में जो आउटर यूनिट है वो भी जेट स्प्रे से क्लीन की जाती है, लेकिन यहाँ मेरे केस में उसकी ज़रूरत नहीं थी। ये सारी चीज़ें करवाने के बाद जब हमने एक्चुअली इसकी कूलिंग चेक करी तो उतनी कूलिंग नहीं मिल पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि काफ़ी धूप एक्चुअली उस टाइम पे थी। तो मैंने क्या बोला कि इनको कि आप जो है जेट स्प्रे कर दीजिए। जेट स्प्रे के LG एक्चुअली 470 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। यही अगर आप बाहर थर्ड पार्टी के थ्रू करवाते हैं तो हो सकता है 200 या 300 रुपये में जेट स्प्रे वो कर देते हैं। मैंने उनके थ्रू जो है जेट स्प्रे की सर्विस भी ली। उसके बाद जो हमने जो है चेक किया कि कितनी कूलिंग आ रही है। तो एक्चुअली मैंने आपको पहले बता दिया कि मेरे के अंदर उतनी मिट्टी नहीं थी, लेकिन जो LG के इंजीनियर आए हुए थे उन्होंने ही मुझे रेकमेंड किया कि आप जो है ये ले लीजिए, इसके बाद आपका एसी जो है सही से चलने लग जाएगा। लेकिन आपको सही बताऊं तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी आपके पास इस तरह के जो एग्जीक्यूटिव आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, तो वो आपको बार बार रेकमेंड करेंगे आप ये चीज़ें ले लीजिए, वो ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका एसी न्यू है या आपने लास्ट ईयर या अच्छे से क्लीनिंग करवाई थी तो उस केस में आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, अगर आपका रूम कुछ ऐसा है कि जहाँ पे मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई की वजह से मिट्टी ज़्यादा उड़ती है, तो उस केस में जो है हो सकता है आपके एसी के अंदर मिट्टी हो, तो वहाँ पे आप जेट स्प्रे करवा सकते हैं। अगर नॉर्मल रूम है जहाँ ज़्यादा मिट्टी अगर नहीं आती है, ज़्यादा क्लीनिंग वगैरह नहीं होती है, तो उस केस में जेट स्प्रे की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।